Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 186, A Memorable Night. I request you कि ये बैकग्राउंड नॉइस जो आ रही है प्लीज़ इसको इग्नोर कर दें क्योंकि मैं कहीं और हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ जहाँ से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, विच मैं जो है काफ़ी आप लोगों के कहने पर पहले तो नहीं चाहती थी रिकॉर्ड करना, लेकिन स्टिल आपने काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, सो आई एम डूइंग इट। और वो भी रात के 12:15 बज रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मीरा के समझाने पर वो सभी अपनी उसकी बात मानकर चले गए। अभय ने जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला, राखी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसे इतने गुस्से में देखकर अभय के मुंह में आए पानी को गले में ज़बरदस्ती नीचे उतारा। राखी बालकनी में जाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। अभय ने एक नज़र कमरे की ओर देखा, हौले से मुस्कुरा दिया। उसने सजावट में से एक गुलाब लिया और उसे लेकर बालकनी में राखी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके पीछे से ही राखी को अपने बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते बोला, नाराज़ हो? सॉरी यार। नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं भी भूल गई थी। आपके लिए सब पहले और मैं बाद में आती हूँ। बोलते हुए राखी उसे छूट कर जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर लिया। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, राखी गुस्से से बोली। अभय उसे अपने करीब खींचकर अपनी भाव में भरते हुए बोला, बात नहीं तो मैं यार प्यार करना चाहता हूँ, आज मेरा साथ दोगी ना राखी? राखी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और वो खामोश रही। अभय ने उसके हाथ को पकड़े गुलाब को उसके चेहरे पर घुमाने लगा। राखी ने अपनी आंखें कसकर खींच ली। अभय ने धीरे से अपने होठों को उसके गाल पर छू लिया। राखी ने उसकी बाहों में घूरते हुए उसके सीने से अपना चेहरा छुपा लिया। अभय के हाथ उसकी कमर पर कस गए और वो राखी को शर्माते देख हौले से मुस्कुरा दिया। कुछ सेकंड रुककर उसने राखी को खुद से अलग किया, उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसे देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही हो यार, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। अभय की बातों पर राखी हौले से मुस्कुरा दी। अभय उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने तराशे गए नए नक्श और अभय अपनी नज़रों से ही छू रहा था खुद को, और ऐसा न रोकते हुए उसने राखी के माथे पर अपने होठ को चूम लिया। वो उसके चेहरे को हर नक्श को चूमने लगा। राखी उसकी बाहों में ही शर्मा से सिमट जा रही थी। जब अभय ने उसके होठों पर अपने होठ की गिरफ्त में ले लिया तो राखी ने उसके लहंगे पर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो उसके होठों को सॉफ्टली किस करने लगा। राखी भी धीरे धीरे उसका साथ दे रही थी और एक सेटिस्फाइंग किस के बाद वो अपने अलग हुए और अब उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले गया। उस पर बेड पर ले जाकर उसने उसे ऊपर झुक कर चला गया और एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिए। अभय पूरी तरह से उस पर हावी हो गया और उसे अपना प्यार उतारने लगा। इधर अनमय जब अपने रूम में आया तो उसने अपना दरवाज़ा खोलते हुए ही उसके ऊपर एक उड़ता हुआ कुशन आया, जिसे अनमय ने जल्दी से कैच किया। अभी क्यों आए हो? सुबह ही आते ना, आज स्वागत थोड़ी है ना हमारी, आज तो सुहाग दिन है हमारा। आयशा की बातों को उसके गुस्से का बयां कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखों में गुस्सा भरा था। अनमय रूम के अंदर से लॉक कर उसके पास आने लगा। तभी आयशा ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ उठाकर फेंकने लगी। अनमय सभी चीज़ों से बचते हुए उस तक पहुंचा, पर आयशा अभी भी उसे घूरे जा रही थी। अनमय के पास आ जाने से वो गुस्सा हो गई और उसके चेस्ट पर अपने हाथों से मारने लगी। अनमय ने उसके चलते हाथों को पकड़ लिया और उसे हाथों को पकड़ उसने आयशा के हाथों को उसकी कमर से लगा दिया और उसे खुद को चिपका लिया। आयशा उसके छूटने की कोशिश करने लगी तो अनमय उसकी कोशिश देखकर होठों पर सरकस भरी स्माइल से बोला, कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रगल करने का, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। आयशा की बढ़ी हुई धड़कन उसे सुनाई दे रही थी और उसकी तेज चलती सांसें अनमय के चेहरे पर पड़ रही थी। अनमय उसकी आंखों में शरारत देखकर बोला, आपकी सांसों को कंट्रोल करो, अपनी सांसों को, ये मुझे अनकंट्रोल कर रही है। वो हंस रहा था और आयशा को उसकी हंसी चिढ़ रही थी। आयशा ने हाथ में अभी भी अनमय के हाथों
में गिरफ्त थे। वो उसके चेहरे को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करने लगा। उसकी नज़र उसके होठों पर आकर रुक गई और वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। आयशा उसके इरादों को भांपते हुए जल्दी से पीछे हुई और अनमे की गिरफ्त से होने की वजह से वो उससे दूर नहीं हो पाई और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकती जा रही थी और अनमे उसके ऊपर ही झुकता जा रहा था। ज़्यादा झुकने की वजह से दोनों का ही डिसबैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। आयशा को चोट न लग जाए इसके लिए अनमे ने जल्दी से उसके सर के पीछे अपना हाथ लगा दिया, पर ऐसे अचानक गिरने से उसके होठ आपस में मिल गए और आयशा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। शौक तो अनमय को भी लगा था, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। आयशा उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसे धकेलने लगी, पर अनमय उसकी कोशिशों को विफल करते हुए उसके होठों को चूमने लगा। थक हार कर आयशा ने उसके आगे खुद को सरेंडर कर दिया और उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट ली। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी और अनमय उसे पेशेंटली किस करने लगा। और इधर राज का इंतजार करते हुए पायल गुस्से से लाल हो गई थी। उसके गुस्से में अभी सारी ज्वेलरी निकाल कर इधर उधर बिखेर दी थी। वो किसी नागिन की तरह पुकार रही थी। पायल के गुस्से से अनजान राज उसके मन में ढेरों ख्याल लिए और होठों पर मुस्कुराहट लिए वो कमरे में आया, पर जैसे उसकी नज़र पायल पर गई उसकी हंसी और उसकी आंखों की चमक दोनों ही गायब हो गए। उसे क्या हुआ? ये क्यों मुझे ऐसे देख रही है? बेटा राज, आज तो तू गया। कहीं तुझे आज मार न डाले और तेरी मौत राज राज बनकर रह जाए। खुद से बातें करते हुए राज पायल को देखते हुए धीमे कदमों से उसके पास आया। वो पायल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कुछ बोलने को हुआ, पर तभी पायल पीछे हटते हुए उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए गुस्से से बोली, दूर रहना मुझसे। अगर मुझे छुआ भी तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। राज ने उसकी बातें सुनकर हाथ नीचे कर लिया और उसे समझाते हुए बोला, पायल एक बात मेरी सुनो, मैं बस आ ही रहा था कि तभी स्टॉप। पायल ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ इस कमरे से बाहर जाओ और दोबारा मत आना। पर यार आज तो हमारी सुहाग रात है। ओह, तो आपको याद है कि आज हमारी सुहाग रात है? वो दोनों हाथ बांधकर एटीट्यूड से बोले। राज ने हौले से सर हिला दिया। तो ये याद क्यों नहीं था? आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और आप अब आ रहे हैं। जी तो चाहता है आपका खून कर दूँ, पर बाद में विधवा भी मुझे ही बनना पड़ेगा। राज पायल को इतने गुस्से में देखकर बोला, यार आज हमारी सुहागरात है, आज की रात प्यार करते हैं, मरने मारने की बातें क्यों कर रही हो? एक बार फिर सुहाग रात का नाम लिया तो सुहाग रात को शमशान रात में बदल दूंगी। पायल उसे उंगली दिखाते हुए बोली। राज ने पायल की उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मतलब? पायल कंफ्यूज होकर बोली। राज एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, अभी बताता हूँ। राज को शर्ट बटन खोलते देखकर पायल की आंखें फैलते हुए बोली, ये क्या करें आप? अपना हक ले रहा हूँ जो तुम मुझे देना नहीं चाहती। देखो मुझसे दूर रहना वरना मैं भाई को बुला दूंगी। पायल उसे धमकी देते हुए बोली। राज ने अपनी आंखें बंद कर मुट्ठी भींचते हुए कहा, यार आज की रात भी कोई अपने भाई को धमकी देता है क्या? भाई की धमकी देता है क्या? देखो मैं जोर से चिल्लाऊंगी अब भाई आ जाएंगे। हाँ हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, आज तुम कितना भी जोर से चिल्लाओ कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, उल्टा तुम्हारी चीखों का कुछ और ही मतलब निकाल जाएगा। पायल, पागल आदमी, अपने कपड़े पहनो। पायल फिर गुस्से से बोली। और ना पहनूं तो? राज शरारत से बोला। तो भाड़ में जाओ आप। पायल बोलते हुए साइड से निकलने लगी। तभी राज ने उसका रास्ता रोकते हुए एक हाथ दीवार पर रख दिया तो दूसरे साइड से निकलने लगी तो राज ने दूसरी साइड से हाथ दीवार पर रख दिया। पायल ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और राज के हाथों को नीचे से झुककर निकलने लगी। ये देखकर राज जल्दी से मुड़ा तो पायल ने हंसते हुए उसे अंगूठा दिखाकर चिढ़ाया, भागकर जाओगे कहाँ आज तुम? मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी बात पूरी कर राज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। पायल उसे बुझते हुए पूरे कमरे में इधर उधर भाग रही थी और राज उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी भागते हुए पायल एकदम से रुक गई और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली।
उसने अपने एक पैर को थोड़ा ऊपर उठा लिया। पायल को दर्द में देखकर राज जल्दी से उसके पास आया, घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसे पैरों को अपने घुटनों पर रखकर देखने लगा। उसके पैर में पिन चुभ गई थी। राज ने जैसे ही उस पिन को निकाला, पायल ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थी। राज ने पायल का चेहरा देखा और चेहरे पे दर्द झलक रहा था। दर्द हो रहा है? राज ने पूछा तो पायल ने आंखें बंद किए हुए अपना सर हिला दिया। उसके मुंह में हल्की सिसकी भी निकली। राज ने झुककर पायल के पैर पर अपने होंठ रख दिए और उसके पैर को चूमने लगा। So let's go for the next episode. दर्द हो रहा है? राज ने पूछा तो पायल ने आंखें बंद किए ही अपना सर हिला दिया। राज ने झुककर पायल के पैरों को अपने होंठ रख दिए और उसके पैरों को चूमने लगा। पायल ने झुककर अपनी आंखें खोली तो देखा राज उसके पैर को चूम रहा था। पायल के हाथ राज के कंधे पर और कस गए। वो धीरे धीरे उसके पैरों को चूमते हुए आगे बढ़ रहा था। पायल के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने जल्दी से अपना पैर खींच लिया। राज ने उसकी आंखों में देखा तो उसके सर हिला दिया। वो फिर भागने लगी। तभी राज ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा तो वो उसकी बाहों में जा गिरी। अब बचकर कहाँ जाओगी? राज ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पायल उठने लगी तो उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं शोर मचाऊंगी, पायल ने धमकी दी। राज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड तक ले जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कैसे शोर मचाती हो तुम। इतना बोलकर राज ने पायल को बेड पर पटक दिया और वो उठ पाती उससे पहले ही वो उसके ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में गिरफ्त में ली, उन्हें दबा लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? बहुत नौटंकी करती हो, आज बचकर दिखाओ मुझसे। वो अपनी बात पूरी कर उसके ऊपर झुकने लगा। पायल उसे डरी डरी नजरों से देखते हुए मुंह बनाकर बोली, नहीं प्लीज़ नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। राज ने ना में सर हिला दिया। आज नहीं छोड़ूंगा। पायल समझ गई राज आज उसे नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। पायल की ऐसी हरकतों पर राज ने उसे घूर कर देखा, फिर कुछ सोचकर हौले से मुस्कुरा दिया और पायल को गाल पर बाइट किया। उसके बाइट करते ही पायल के मुंह से आह निकल गई और तभी राज ने उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया और उसे छूटने की कोशिश करती रही वो, पर राज की स्ट्रेंथ के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। चित्रा को घूंघट करे बैठे देखकर विशाल के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। चित्रा को घूंघट में बैठे देखकर विशाल के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। उस पर अपनी एक भरपूर नज़र डालते हुए उसने हौले से उसका घूंघट उठाया तो चित्रा को देखकर शॉक्ड रह गया। वो बैठे बैठे सो गई थी। उसे ऐसे सोते देखकर विशाल मुंह बनाकर खुद से बोला, क्या लड़की है, सच में सो गई। अरे यार, आज भी कोई सोता है क्या? बोलते हुए वो लेट गया। चित्रा आंखें बंद किए हुए ही हौले से मुस्कुराई और विशाल ने उसकी ये मुस्कुराहट देख ली। वो समझ गया चित्रा नाटक कर रही है उसे तंग करने के लिए। चित्रा की एक्टिंग देखकर विशाल खुद से बोला, आज तुम्हारी एक्टिंग तुम पर ही भारी पड़ेगी। चित्रा मैडम, देखना आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो उठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम सो भी गई हो तो। वैसे भी अब हमारी शादी तो हो चुकी है और मेरे पास सारे राइट्स भी हैं, तो तुम सोती रहो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। बोलते हुए उसने चित्रा के चिन्ह को पकड़ लिया। ये देखकर चित्रा मन ही मन खुद से बोली, हे शिव जी, ये क्या हो गया? मेरे प्लान पर भी मुझे भारी पड़ रहा है, अब कैसे बचे इनसे? चित्रा अंदर से कांप उठी थी। विशाल भी बढ़ती नज़दीकियाँ उसके दिल को धड़कनों को भी बढ़ा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया। विशाल धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे चित्रा के होठों पर विशाल की गर्म सांसें पड़ी, चित्रा ने एकदम से दोनों हाथ विशाल के सीने पर रख उसे धक्का दिया और खुद जल्दी से बेड के नीचे आ गई। धक्का देते ही विशाल बेड पर लेट गया और दोनों हाथ अपने सर पर पीछे रख चित्रा को आईब्रो उठाकर देखा तो चित्रा उसे घूरने लगी। आप बहुत बुरे हैं, कोई इतना इंसान इंतजार कराता है क्या? चाहिए, हमें आपसे बात नहीं करनी, चित्रा ने कहा और गुस्से से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। विशाल उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा और उठकर उसके पास आ गया। उसे फिर पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए
उसे अपने पीछे से बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोला, सॉरी ना, मैं क्या करता, सबके बीच से अचानक उठकर आ जाता तो सब क्या सोचते। सबको तो नहीं लगता ना, यही लगता कि मुझे भी सबसे ज़्यादा जल्दी है सुहाग रात बनाने की। सबके बारे में सोचा, पर मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं आपका वेट कर रही हूँ, इतनी देर से, बोलते हुए चित्रा ने उसे फिर से धक्का दिया। विशाल उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी चित्रा आगे बढ़ गई। फिर विशाल के पैरों के नीचे चित्रा का दुपट्टा आ गया और वो उसके आगे जाने की वजह से चित्रा का दुपट्टा सरक कर नीचे गिर गया। उसने मुड़कर विशाल को घूर कर देखा तो विशाल ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और नीचे देखने का इशारा किया। वो समझ गई दुपट्टा उसके पैरों तले दबकर खींचा है। उसने पिन निकाली और दुपट्टे को वहीं छोड़ बालकनी में चली गई। विशाल ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गया। उसने चित्रा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल को होठों को छू कर बोला, साल में 365 डेज होते हैं, हम 364 डेज लड़ लेंगे ना, बस आज की रात प्यार कर लो ना। अच्छा ये रात है, 1 घंटा बाद सुबह हो जाएगी, चित्रा गुस्से से बोली। विशाल समझ गया कि चित्रा ऐसे नहीं मानेगी, तो उसने चित्रा को कमर पर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। विशाल के ऐसे करने से उसे गुदगुदी हो रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए विशाल की बाहों में सिमटी जा रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, बोलते हुए उसने विशाल को खुद से दूर करना चाहा, पर उसके विपरीत विशाल के हाथों की शरारत बढ़ती जा रही थी। वो कभी चित्रा की कमर पर तो कभी नेक पर तो कभी उसकी बैक पर उसे गुदगुदी करने लगा। तभी चित्रा उसे धक्का देकर उसे छूटकर भागने लगी। विशाल भी उसे पकड़ने के लिए उसे पीछे पीछे भागने लगा। तभी फर्श पर पड़े लहंगे के दुपट्टे में दोनों का ही पैर उलझ गया और वो दोनों ही डिसबैलेंस होकर बेड पर जा गिरी। विशाल चित्रा के ऊपर था और चित्रा विशाल के नीचे। विशाल के इतने करीब होने से चित्रा की सांसें तेज हो गईं और उसके दिल दोगुनी तेजी से धड़कने लगा। विशाल उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगी, पर तभी चित्रा शर्म कर पलट गई। चित्रा की बैग अब विशाल के सामने थी। चित्रा को शर्माते देख विशाल हौले से मुस्कुरा दिया। लहंगे के ब्लाउज का गला काफी डीप था। विशाल ने धीरे से अपने होठों को उसकी बैग पर रख दिया तो चित्रा की मुठ्ठियां बेडशीट पर कस गई। विशाल ने धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी को भी खोल दिया और उसके होठ चित्रा की पूरी बॉडी पर घूमने लगे। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी बैग को सहला रहे थे। उसने जैसे ही ब्लाउज के हुक को खोला, चित्रा की सांसें मानो रुक सी गई। पूरे 1 घंटे इंतजार करने के बाद शौर्य शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। दुआ चेंज करके उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दुआ ने शौर्य को देखा, वो सहम गई। इतनी देर तक शॉवर लेने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। शौर्य के चेहरे के भाव एकदम से कठोर थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता था शौर्य बहुत गुस्से में है। वो सोफे पर टॉवल फेंकता है और बेड पर बैठा हो। दुआ ने दूसरा टॉवल लिया और धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके बालों को टॉवल से पोंछने लगी, तो उसके गीले बालों को सुखा रही थी। साथ ही आज शौर्य का कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर वो डर भी रही थी। तभी अचानक से शौर्य ने अपनी बाहें दुआ की कमर पर लपेट दी और बच्चे की तरह दुआ से लिपट गया। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। दुआ ने कुछ नहीं कहा और उसका सर सहलाने लगा। शौर्य ने दुआ को अपनी बाहों में भरे हुए ही कहा, तुम्हें पता है दुआ, मेरे ये हाथ खून से रंगे हैं। मुझे तो नहीं पता मैंने अपने इन हाथों से कितने लोगों की जान ली है। दुआ ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसका सर वैसे ही सहलाती रही। तुम जानना नहीं चाहती मेरे शरीर पर वो निशान कैसे बने, मैं जैसे जेल क्यों गया? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है। क्या तुम सुनोगी? आखिर के 3 शब्द बोलते हुए शौर्य ने दुआ को देखा। दुआ ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर उसके सर को चूम लिया और धीरे से कह दिया। मैं 8 साल का था जब मेरी ज़िंदगी में अनुराग वालिया नाम का तूफान आया। अनुराग ने जिस तरह डैड को फंसाया, वो ये सहन ना कर सके तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। डैड के सुसाइड के बाद सब बिखर गया। डैड ने जिस प्रोजेक्ट में लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया था, वो तो उनसे पहले ही छीन गया था और बाद में बैंक वालों ने अपना पैसा हमारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर वसूल किया। पैलेस ऑफिस सब हमने ही से छीना गया। हम सड़क पर आ गए। हमारे पास सर ढकने के लिए कोई छत नहीं थी। माँ मुझे अपने साथ लेकर 2 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर इधर से उधर भटकती रही। माँ ने मामा को जब सब बता
सॉरी। माँ ने मामा जी को सब बता दिया था, पर मामा जी को आने में टाइम था। वो अनाराए थे, इसलिए इंडिया से बाहर ही रहती थी। हमने मामा जी का इंतज़ार करते हुए हमने 2 दिन बीत गए। हम 2 दिन से भूखे थे, पर मैंने माँ को एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही है। पर माँ तो माँ होती है ना, वो खुद तो भूखी रह सकती है, पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। सो टू बी कंटिन्यू, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।